मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे गेमेटोजेनेसिस के बारे में। गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन जो है ना, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के रूप में, जिसमें क्या होता है, मेल गैमेट का निर्माण होता है अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसी प्रकार से फीमेल में oogenesis के रूप में होता है और यह जो है फीमेल में फीमेल गैमेट का निर्माण करते हैं अर्थात अंडाणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को एक साथ गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। इसके पूर्व क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे oogenesis के बारे में अर्थात अंडाणु जनन के बारे में। तो आइए देखते हैं इसकी प्रक्रिया जो है कैसे होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो oogenesis की जो प्रक्रिया जो होती है, यानी कि उसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, यानी ओवम का निर्माण होता है। तो फीमेल में आपका क्या होते हैं, ओवरीज पाए जाते हैं, यानी कि आपका अंडाशय जो है पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है, आपका जर्म सेल का निर्माण होता है। ये जर्म सेल को है ना सिंगुलर में है ना क्या कहते हैं, आपका oogonia कहते हैं। यहाँ पर हम एक सेल्स को यहाँ पर दर्शाए हैं। तो सिंगुलर में जो जर्म सेल जो होता है उसको क्या होते हैं, oogonia कहते हैं, है ना। और इसमें प्लूरल में इसको क्या बोलते हैं, आपका oogonia कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो oogonia जो सेल्स जो होते हैं वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा है ना क्या करते हैं, आपका दो संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर सेकंड टाइम में ये फिर माइटोसिस डिवीजन करता है, फिर से वो क्या करता है, आपका दो संततियों का निर्माण करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि माइटोसिस डिवीजन में है ना क्या होता है, पहले दो संततियों का निर्माण होता है, फिर सेकेंड माइटोसिस में फिर से वो क्या करता है, आपका दो संततियों का निर्माण करता है। इस प्रकार से यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन के द्वारा है ना चार संततियों का क्या करता है, फॉर्मेशन जो है करता है। तो ये जो पद है ना आपका क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाता है या फिर गुणन प्रावस्था कहलाता है। यानी कि जर्म सेल्स या फिर कहना चाहिए जो आपका oogonia जो होता है वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा है ना क्या करता है, संततियों का निर्माण करता है। यानी कि कितने प्रकार के, 4 डिप्लॉयड oogonia का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज या फिर गुणन प्रावस्था के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात देखेंगे कि इसमें से है ना क्या होता है, आपका एक कहना चाहिए जो सेल्स जो होते हैं, एक जो सेल्स जो होता है ना वो क्या करता है, पोषक पदार्थों को ग्रहण करके क्या कर लेता है, वो अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनता है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं या फिर वृद्धि प्रावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पद में क्या हो रहा है कि एक जो सेल्स जो होता है वो पोषक पदार्थों को ग्रहण करके क्या कर लेता है, अपने आकार में वृद्धि करता है और प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं या फिर वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। इसके पश्चात देखेंगे कि आपका जो सेल्स जो होता है ना वो क्या करता है, आपका म्योसिस विभाजन के द्वारा है ना, क्योंकि आप लोग जानते हो कि म्योसिस डिवीजन जो है ना दो प्रावस्था में होता है, म्योसिस फर्स्ट में और म्योसिस सेकंड में। तो म्योसिस फर्स्ट में है ना क्या करते हैं, ये जो सेल्स जो होते हैं क्या करते हैं, आपका दो सेल्स का निर्माण करते हैं और दो सेल्स का निर्माण करते हैं। तो इसमें से आप देखेंगे ये जो सेल्स जो होता है ना वो क्या कहलाता है, आपका सेकेंडरी oocytes कहलाता है। यानी कि जो क्या होता है, आपका परिपक्व रहता है ना उस सेल्स को क्या बोलते हैं, आपको सेकेंडरी oocytes कहते हैं। लेकिन एक दूसरा जो सेल्स जो होता है
जो कि मतलब क्या होता है आपका यानी कि जो जनन की प्रक्रिया में मतलब भाग नहीं लेता है ना। तो ये जो सेल्स जो होता है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाता है, यानी कि नाभिकी सेल्स जो है कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मियोसिस सेकंड में है ना, फिर से जो है क्या करते हैं आपका दो सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं इसमें, है ना। एक जो सेल्स जो रहता है ना, जो जनन की क्रिया में जो भाग ले रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, ootids कहते हैं या फिर एग्स कहते हैं उसको। और एक जो होता है जो जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, वो जो है क्या कहलाता है आपका सेकंड पोलर बॉडी जो है कहलाता है। इस प्रकार से ये जो प्रावस्था जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज कहते हैं। मैच्योरेशन फेज का मतलब होता है परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है। इसलिए आपको इसमें आपको याद रखना है कि मैच्योरेशन फेज में क्या हो रहा है आपका, कि इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके दौरान क्या होता है कि ये जो सेल्स जो होते हैं दो सेल्स का निर्माण करते हैं, और निर्माण करने के पश्चात में एक जो रहता है ना, जो परिपक्व रहता है वो सेल्स क्या होता है आपका सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन करता है, और सेकेंड जो जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। उसी प्रकार से सेकेंड स्टेप मियोसिस सेकेंड में है ना, फिर से क्या होता है ये दो सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से एक आपका ootids का निर्माण होता है और दूसरा जो होता है आपका सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ootids है ना, वो क्या होता है आपका आगे जाकर के यानी कि ओवम का फॉर्मेशन करता है या फिर अंडाणु का फॉर्मेशन जो है करता है। इस प्रकार से जो आपका कहना चाहिए जो अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया जो होती है वो तीन प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। ये जो होता है आपका पहला मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, और दूसरा जो होता है ग्रोथ फेज, तीसरा मैच्योरेशन फेज। इन तीन पदों में क्या होता है आपका अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। इसके बाद देखेंगे कि जो आपका ओवम होता है यानी कि अंडाणु जो होता है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, तो वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये जो आपका एक प्रकार से क्या है आपका अंडाणु की संरचना है, और इसका जो व्यास जो होता है ना, इसका व्यास जो होता है 0.2 mm होता है, ठीक है। ओवम का जो व्यास जो है कितना होता है आपका 0.2 mm होता है। और ये जो अंडाणु जो होता है ना, यानी कि अंडाणु की जो रचना जो होती है वो कैसे होती है, वो गोलाकार होती है। अब इसमें देखेंगे कि इसकी संरचना जो है किस प्रकार से दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सबसे जो बाहरी आपको जो लेयर दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, है ना, ये जो लेयर है वो क्या कहलाता है आपका कोरोना रेडिएटा कहलाता है, ठीक है। सेकंड है ना, इसी कोरोना रेडिएटा के बीच बीच में है ना कुछ इसमें क्या है आपका फॉलिकल सेल्स, दो फॉलिकल सेल्स जो है दिखाई देते हैं, जिसको पुटिकाओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेकंड आप देखेंगे यहाँ पर कि सेकंड जो प्रमुख लेयर होता है या प्रमुख स्तर होता है, जिसे क्या होता है जोना पेलुसिडा के नाम से जाना जाता है। यह अंडाणु का महत्वपूर्ण स्तर होता है, जिसमें मतलब क्या होता है जो आपका शुक्राणु जो होते हैं है ना, उसको क्या करता है वहीं से प्रवेश करने की वहां पर क्या होती है क्षमता होती है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पर यह है कि इसका जो प्रमुख जो कार्य होता है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर अन्य जंतुओं के शुक्राणुओं को यहाँ पर प्रवेश करवाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि ये जोना पेलुसिडा जो रहता है ना, वो क्या करता है अन्य शुक्राणुओं को अंदर उन्हें प्रवेश करने नहीं देता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता होती है ना। तो ये जो यानी कि जोना पेलुसिडा जो होती है वो क्या होता है कि जो आपका मनुष्य में है ना, मनुष्य शुक्राणुओं को ही क्या कहते हैं इंटर करने के लिए देता है या अंदर प्रवेश करने देता है, लेकिन अन्य जंतुओं के शुक्राणुओं को प्रवेश करने नहीं देता है। ये इसकी खासियत होती है। इसके पश्चात देखेंगे कि ये देखेंगे कि अंदर वाले लेयर में है ना, ये वाला यानी कि किसके बाद ये आपका जोना पेलुसिडा के बाद में एक स्तर और दिखाई दे रही है अंदर की ओर, है ना, इसको क्या बोलते हैं
वेटेलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात अब देखेंगे कि इस स्तर के बाद में है ना एक लेयर और दिखाई दे रहा है अंदर में, तो ये कहलाता है आपका ऊ प्लाज्मा कहलाता है या फिर इसको क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मीन्स जीव द्रव्य होता है, यानी कि ये तरल द्रव्य पदार्थ होता है। ठीक है, अंदर में देखेंगे सबसे अंदर वाले भाग में ये जो होता है ना, ये आपका क्या है न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। लेकिन यहाँ पर है ना इसको हम क्या कहते हैं जर्मिनल वेसिकल्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। उसके बाद में देखेंगे इसी न्यूक्लियस के अंदर में है ना न्यूक्लियोलस होता है, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पर जर्मिनल स्पॉट भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंडाणु की ये प्रमुख संरचना होती है। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, इसकी जो प्रमुख संरचनाएं जो होती हैं। तो देखेंगे अंडाणु की जो पहली जो स्तर जो होती है उसको क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा कहते हैं। दूसरा होता है आपका जोना पेलुसिडा होता है। तीसरा जो होता है आपका वेटेलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। सबसे लास्ट वाले भाग में फॉलिकल जो सेल्स होते हैं पुटिकाएं जो होते हैं वहां पर उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है आपका न्यूक्लियस जो होता है। ठीक है, उसके अंदर में न्यूक्लियोलस जो है होता है, जिसे क्या कहते हैं जर्मिनल स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी आपके अंडाणु की प्रमुख मतलब स्तरों के बारे में जानकारी। धन्यवाद।